जय हिंद दोस्तों। एन राज मैथ रीजनिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए आप भी सेट नंबर प्रैक्टिस 9 करते हैं इसके आधार सर का। चलिए आप भी शुरू कीजिए, कलम कॉपी ले लीजिए और सोल्यूशन कीजिए और आंसर मिलाइएगा दोस्तों। और शेयर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाउनलोडिंग होने से पहले आपको नोटिफिकेशन जारी रहे और आप सोल्यूशन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कर रहा है 0.3 पर रेकरिंग है जिसको भिन्न बदलने के लिए बोल रहा था। तो क्या होगा? रेखनी में जब भी होता है दोस्तों तो क्या होता है, पहले जो संख्या लिखा हुआ था उसको लिख दिया जाता है। क्या लिखा जाता है? तो 32। रेखनी किस पर नहीं है? तो 3 पर नहीं है। तो 3 को क्या करेंगे दोस्तों? घटा दिया जाएगा। क्या कहते हैं? घटा दिया जाएगा। बट्टा रेखनी जिस पर रेखनी है उसके लिए क्या होगा दोस्तों? तो 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। और जिस पर रेखनी नहीं उसके लिए क्या होगा? तो 0 होगा। तो 0 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया मेरा 32 में से 3 घटा के क्या बचेगा दोस्तों? तो 29 बचेगा। तो 29/90। क्या होगा दोस्तों? 29/90। डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 46 का राइट। चले आगे जाते हैं। 47 का कहता है। 47 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, कर रहा है। कैलकुलेशन कीजिए। तो पहले जैसे दोस्तों इसमें क्या किसका कैलकुलेशन किया जाता है? तो पहले जो इसमें रहता है इलेक्ट्रिक रहता दोस्तों उसको लगाते हैं। तो इसको पहले करेंगे गुना। क्या है? गुना में है तो गुना क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 6 × 5 = 30। क्या हो जाएगा? 30। अब भागा दोस्तों तो भागा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 30 चौका 20 से 4 माइनस हो जाएगा दोस्तों। 4 माइनस इसमें क्या होगा दोस्तों? 21 बच जाएगा। 21 फिर भागा होगा तो क्या होगा? 21 × 5 = 75 से 5 हो जाएगा। ठीक है। अब मेरा तो कोस्ट में छोटी कोस्ट जो खत्म हो गया था, मंथली कोस्ट खत्म हो गया। क्या बचा? 5 हो गया। 5 इसमें क्या हो जाता है? तो जुड़ जाएगा। तो 47 5 कितना होता है? तो 52 होता है। 52। तो यहाँ भागा में हो जाएगा 52। अब काट दीजिए तो 2 चौका 8 हो जाता है और 5 चौका 20 हो जाता है। तो 4 इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 48 देखते हैं। 48 का रहा है रेखा दिया हुआ अगर रेखांकित चित्र में XYZ रेस्टोरेंट द्वारा विभिन्न प्रकार की खास वस्तुओं की बिक्री की सूचना देता है। तो पूछा जा रहा है इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? देखिए नीचे होगा क्या पूछा जा रहा है। क्या रहा है कि रेस्टोरेंट में द्वारा कुल राजस्व 35 लाख रुपया है। तो XYZ रेस्टोरेंट में किस प्रकार के खाद में सबसे ज़्यादा राजस्व है? कह रहा है XY था सबसे ज़्यादा, किसका परसेंटेज है उसी का सबसे ज़्यादा होगा। तो क्या है? तो 25% सबसे ज़्यादा है। तो 25% किसका है? देख लीजिए किसका है। तो बर्गर का है। क्या है? तो बर्गर हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बर्गर इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा? तो बर्गर इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए बर्गर इज राइट आंसर, क्योंकि अधिकतर पूछ रहे हो तो किसमें सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त है? तो बर्गर में। तो बर्गर हो जाएगा एज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसी तरह आगे कर रहा है 49 नंबर चलेंगे। 49 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों? 49 नंबर कर रहा है दोस्तों 49 का रहा है √0.9 का मान बताएं। क्या बताएं? √0.9 का मान बताएं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका मान इस तरह से लिख लेगा। 0 पॉइंट इतना में जब होता है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो रूट होता है। तो हम इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं। क्या? तो 0 क्या तोड़ सकते हैं? 9/10 पर क्या करेंगे? 1/2 कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 1/2 कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों? 0.10 इतना कर सकते हैं। तो ये मेरा जो टूटेगा तो क्या निकल जाएगा? तो ये निकल जाएगा मेरा 3/9। क्या निकल जाएगा दोस्तों? 1/10 जब टूटेगा दोस्तों तो इसका जब होगा होल वैल्यू, इसको कर सकते हैं क्या सकते दोस्तों? तो ये मेरा तो स्क्वायर था। स्क्वायर का मतलब होता है इतना हो गया। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों इसका ऐसे आंसर आना चाहिए क्या? तो 1/3 का मतलब हो जाता है 3 तिया 9। क्या होता है? 3 तिया 9 आने 5 दूनी 10 आने 10/3। तो हो जाएगा क्या दोस्तों? तो मेरा 10/3 हो जाएगा। तो 10/3 का मतलब क्या होता है? 3 तिया 9 यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर डायरेक्ट देखिए दोस्तों हिट होना कर देते हैं। सी आंसर हो जाए तो कर लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट यहाँ 9 बैठेगा 0.9 ही हो जाएगा आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 50 नंबर में 50 नंबर कर रहा है क्या कर रहा है? 50 नंबर कर रहा है कि 6x² + 2kx + k = 0 का कोई हल नहीं है। तो k का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? k का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए कोई हल नहीं के मतलब होता है क्या दोस्तों? तो d बराबर क्या हो जाएगा? d से बड़ा होना चाहिए 0 होगा। कोई हल नहीं, कोई फॉर्मूला यह होता है। ठीक है दोस्तों, d से बड़ा 0।
इसका फार्मूला एक होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि क्या होगा, इससे बड़ा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई हल का फार्मूला ये होता है जो बड़ा होना चाहिए, डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए। तो बी का मान क्या रख सकते हैं दोस्तों, तो बी के मान मेरा क्या है, 2k है, क्या है, 2k है। तो 2k का स्क्वायर करेंगे, 2k स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 रखेंगे। ए का मान क्या है, तो 6 है, क्या है, ए का मान क्या है, तो 6 है। फिर सी का मान क्या है दोस्तों, तो k है, तो k कर देंगे गुना। ठीक है, इस तरह से हो गया गुना मेरा। अब गुना कीजिए तो इतना बराबर बड़ा 0 है, तो ठीक है, 2 के स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 4k स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 6 चौका 24, क्या हो जाएगा, 6 चौका 24k, 24k। ठीक है दोस्तों, 24k हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो क्या कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे 4k, क्या लेंगे, 4k कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा मेरा, k बच जाएगा माइनस 6 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस 6 बच जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 0, इससे बड़ा 0 हो जाएगा दोस्तों, तो 0 लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों, k से बड़ा जो 0 हो गया, यानी k जो बड़ा हुआ 0 से बड़ा क्या हो गया, 0 से बड़ा क्या हो गया दोस्तों, k हो गया, और k से बड़ा क्या हो गया, 6 हो गया। तो इस तरह से लगा दीजिएगा दोस्तों, देखिए क्योंकि इतना से बड़ा देखिए मेरा 0 है, इतना से बड़ा 0 है। ठीक है दोस्तों, तो 0 से बड़ा तो k हो गया, 0 से बड़ा क्या होगा दोस्तों, तो k हो गया, और k से बड़ा 6 हो गया दोस्तों। तो ये जी यहाँ जब बाहर निकलेगा दोस्तों, ये जब माइनस में होता है तो ये प्लस हो जाता है दोस्तों, तो k से बड़ा हो गया मेरा, k का मान 6 हो जाएगा दोस्तों, और k का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 बड़ा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, k से बड़ा 0 हो जाएगा, 0 से बड़ा k हो जाएगा, और k से बड़ा 6 हो जाएगा। तो क्या हो गया, तो क्या होगा, डी इज राइट आंसर, क्या हो गया, डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इक्यावन में, इक्यावन कर रहा है दोस्तों क्या, कि ए बी को डी बिंदु पर स्पर्श रेखा डी ई से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और डी ई बराबर 9 सेंटीमीटर है तो ए बी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या है, बी डी की लंबाई ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 24 इसका मान दिया हुआ है, तो ए बी का मान यहाँ दिया हुआ है 24, क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 24 दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है डी ई, तो डी ई का मान दिया हुआ है 9। अब पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, तो बी डी, यानी ये पूछा जा रहा है। इसका कैलकुलेशन क्या निकलेगा दोस्तों, इसका होता है डी ई बराबर हो जाएगा डी ई के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ई के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी गुने बी डी, क्या हो जाएगा, ए डी गुने बी डी। तो ए डी गुने बी डी, तो डी ई का मान कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है, डी ई का मान 9, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इक्यासी लिख देते हैं। ठीक है, इक्यासी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या कहता है, ए डी का मान क्या है दोस्तों, तो ए डी का मान यहाँ से यहाँ है, तो 24 प्लस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 24 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, गुने एक्स, बी डी का मान क्या है, एक्स है, तो एक्स गुना कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 24x हो जाएगा, ये हो जाएगा 24x प्लस एक्स स्क्वायर, ये ना होगा दोस्तों, 24x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 24x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, अब मेरा यहाँ जो कैलकुलेशन निकल जाएगा दोस्तों, दिखा समीकरण निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 81 बराबर 0। इसको जो कैलकुलेशन कीजिए दोस्तों, 9 नमा 81 निकल जाएगा, यानी 24 8 तिया 24 9 नमा 9 तिया 87 81 और 27 और 3 माइनस हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 27 और 3 निकल जाएगा बाहर, 27 और 3 हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा क्या दोस्तों, तो प्लस में हो जाएगा, और माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस वाला 3 बाहर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो एक्स का मान क्या निकलेगा दोस्तों, तो 3 निकल जाएगा, एक्स का मान क्या निकलेगा दोस्तों, तो 3 निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 3 माइनस में जाता है, वो बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में जाता है वो माइनस में जाता है, तो माइनस वाला नहीं लेके चला जाता है। तो चलिए इस तरह से मेरा एक्स का मान हो गया 3, तो डी इज राइट आंसर। चलिए तो आगे चलते हैं। बामन का रहा ए माइनस 1/a बराबर 9 है, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट इतना दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2 होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो ए का मान 9 हो गया,
तो 9 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा 9 नमा 81 प्लस 2, तो क्या हो गया 83, क्या हो जाएगा तो 83 हो जाएगा। और स्क्वायर के फॉर्म में रह जाए जो भी हो जाएगा, ये माइनस में था, ये 9 था, इसको स्क्वायर किया प्लस 2 कर दिए। अब यही माइनस में पूछता है तो 2 घटा देते दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से मेरा 83 आंसर हो गया, सी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं 53 देखते हैं। कहता है 4 संख्याएं ए बी सी डी इस प्रकार है कि उनका कुल औसत 40 है। कुल औसत क्या है 40 है, तो कुल संख्या क्या हो जाएगा तो 40 गुना 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुल संख्या हो जाएगा 40 गुना 4, कुल संख्या हो जाएगा क्या दोस्तों, तो 40 गुना 4, 40 गुना 4 कर देंगे, ठीक है। और क्या कर रहा है, और ए बी का औसत जो है 35.2 है, क्या है ए बी का औसत पॉइंट क्या है इतना है, तो इसको घटा देंगे, कोई दिक्कत होगा तो क्योंकि निकाल मेरा पूछा जा रहा है सी डी का, तो इसको घटा देंगे 35 गुने 5 गुने क्या करेंगे 2 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और बटा ए डी सी डी का पूछ रहा है औसत मान, तो ये जो निकलेगा कितना सी डी का ही बचेगा शेष मान, और उसको जब दूसरे भागा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा औसत निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कैलकुलेशन कीजिए, तो 4 4 16 160 हो जाएगा, ये दोस्तों क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 35 दूना 70 और 70 70 1 71 हो जाएगा, 160 में से 71 घट के क्या बचेगा तो मेरा कट के आएगा यहाँ पे कटेगा इसको, तो 44.5 आ जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 44.5, डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे 54 देखते हैं। 54 कहते हैं कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों जो संख्या रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय संख्या कहलाती है, जो रूट से बाहर नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्तों क्या कहता है, इसका मतलब क्या होता है ए नहीं कुछ है तो क्या है दोस्तों, तो 2 है, तो 2 का मतलब क्या होता है जोड़ा अंक निकलने बाद जोड़ा अंक के बाद एक अंक निकलना चाहिए, तो 1 2 शून्य 2 4 शून्य 4 2 6 शून्य 8 शून्य, तो निकल जाएगा दोस्तों, 4 शून्य बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एक का तो एक ही निकलता है, तो 4 शून्य ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर क्या कहता है 3 है, तो 3 अंक जोड़ा लाइए, तो 3 फिर 3 और 3 3 9, तो 9 तो फिर 3 उसमें निकल जाएगा दोस्तों, तो 3 शून्य ये भी परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। आगे क्या कहता है इसमें 4 है और 4 पर निकलना चाहिए, तो 4 4 शून्य कट जाएगा, 4 शून्य कट गया, फिर बचा देखिए 2 ही शून्य बचा दोस्तों, क्या हो गया 2 ही शून्य बचा, तो मेरा ये क्या है परिमेय संख्या नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा सी इज राइट आंसर। 54 का सी इज राइट आंसर दोस्तों, यही हो जाएगा मेरा। ये क्या है दोस्तों, आई देखिए इसको कर लेते हैं डी का चेक, 6 है तो 6 शून्य देखिए होगा दोस्तों, तो 3 3 दूनी 6, 6 शून्य में से 1 शून्य निकल जाएगा बाहर और 1 निकल जाएगा 10 निकल जाएगा, इसका मतलब मेरा सी इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 55 क्या कर रहा है, 55 कर रहा है दोस्तों किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% समान वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 270 रुपया है, तो निश्चित राशि ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों निश्चित राशि ज्ञात करना है, तो 2 वर्ष के लिए 15% साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या देगा 270 रुपया, तो होता है इसका अंतर होता है दोस्तों क्या होता है सी आई और एस आई को अंतर बराबर होता है, अंतर बराबर होता है क्या दोस्तों अंतर दिया हुआ ना दोस्तों 15% और क्या दिया हुआ 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए दिया हुआ 15% दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। तो 15% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 15% का मतलब क्या होता है देखिए दोस्तों डिफरेंट बराबर फार्मूला होता है, कौन था हाँ 55 था ना दोस्तों 55 देखिए डिफरेंट बराबर फार्मूला, तो डिफरेंट बराबर क्या होता है दोस्तों, तो पी गुने आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये लिखेंगे डिफरेंट कितना है 270 का है बराबर पी का मान पूछा जाता रहा, तो गुना कर देंगे, आर का कितना है 15% गुने 15%, ठीक है, गुने 100 गुने 100, ठीक है, ठीक है 100 से 100 3 पचे 15 3 पचे 15 बी पचे 100 और बी पचे 100, ठीक है 3 तिया 9 9 तिया 27 यानी 30 में कट गया, ठीक है तो और 2 दूनी 4 यानी 400 हो गया और 4 तिया 1200, क्या हो गया 1200, तो पी के यहाँ रह जाएगा यहाँ गुना हो जाएगा इधर जाके क्या हो जाएगा 1200 यानी 12 पर 1 शून्य और हो जाएगा क्योंकि 1 शून्य यहाँ पर है, तो 12,000 इज राइट आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा 12 पर 3 शून्य 20 राइट आंसर। चलिए दोस्तों इस तरह से मेरा 55 सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं 56 क्या कहता है, 56 कह रहा है दोस्तों 2x स्क्वायर क्या होता है 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस बी को x माइनस 3 से विभाजित करने पर शेषफल 35 आता है, और जो है क्या है 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को x माइनस 3 से विभाजित करने पर शेषफल 29 आता है। तो चलिए दोस्तों क्या करता है क्या होगा, क्या कर रहा है x प्लस 3 है, क्या है x प्लस
एक्स माइनस 3 है बराबर 0 होगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3 हो जाएगा। एक्स का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक्स का मान यहाँ पर पुट कर देंगे दोस्तों, तो 3 यहाँ पर पुट कर देंगे। 2 के सामने क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर एक्स के सामने क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ, प्लस 3a हो जाएगा, 3a प्लस b इतना हो गया बराबर क्या दिया हुआ है 35 से बचता है, तो 35 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इधर का क्या होगा, तो 3a प्लस b, इधर प्लस में इधर क्या होगा, तो माइनस में जाएगा। तो 35 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा, 17 दूनी 34 एक 35, तो 17 बच जाएगा। तो ये मेरा समीकरण फर्स्ट आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह जब इसमें हम रखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी 3 हो जाएगा। तो 3 जब रखेंगे तो ये मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा दोस्तों, कैलकुलेशन कर दीजिएगा। तो ये मेरा हो जाएगा क्या, ए भी तो 18 हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा क्या, 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 दूनी 18 प्लस क्या हो जाएगा, बी है तो 3b हो जाएगा, 3b प्लस क्या हो जाएगा, एक्स का ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 35 से 29 है, 29 रखने दीजिए, 18 इधर घटा दीजिए तो क्या बच जाएगा दोस्तों, तो बच जाएगा 3b प्लस ए बराबर क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 18 इधर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा दोस्तों 9 2 11, 11 बच जाएगा। ये समीकरण मेरा सेकंड हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहीं पर जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो प्लस प्लस हो जाता है और घाट हो जाता है दोस्तों इस तरह से। तो ये मेरा समीकरण हो जाएगा, जोड़िएगा तो कट के मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो कट के आ जाएगा मेरा ए प्लस बी बराबर 7 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर 7 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा दोस्तों, ए प्लस बी करें क्या आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। ए प्लस बी का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा, ए प्लस बी का मान 7 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो बी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए, 57 कहता है किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या क्या है 20 है, तो विकर्णों की संख्या क्या है, देखिए दोस्तों। विकर्णों संख्या को समबाहुभुज जब भी हो, अब विकर्णों संख्या पूछे तो विकर्णों संख्या बराबर विकर्णों क्या संख्या जब पूछे तो विकर्णों संख्या बराबर फार्मूला होता है दोस्तों। विकर्णों की संख्या बराबर फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है दोस्तों, n इंटू एन माइनस 3 बटा क्या होता है दोस्तों, n माइनस 3 बटा, बोलिए जल्दी, 2 होता है दोस्तों। क्या होता है, 2 होता है, 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख दीजिए, कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ था, n का मान क्या दिया हुआ था 20 दिया हुआ था। तो 20 इंटू 17 चल जाता क्या दोस्तों, तो यहाँ पर डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 17 घट जाएगा तो 20 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 17 बटा 2, घट जाएगा यहाँ 10, तो क्या हो जाएगा विकर्ण संख्या क्या हो जाएगा तो 17 70 से 170 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 170, तो 170 कहाँ दोस्तों, तो बीज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इस तरह से मेरा बीज राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, बीज 57 का बी हो गया। 58 क्या कर रहा है दोस्तों, चलिए देखते हैं। 58 कह रहा है एक कंप्यूटर गेम में एक निर्माता एक दीवार पर 12 घंटों में बना सकता है। क्या बना सकता है, 12 घंटों में बना सकता है, जबकि एक विनाशक इसी दीवार को 20 घंटों में पूरी तरह नष्ट कर सकता है। निर्माता और विनाशक दोनों को शुरुआती स्तर पर काम करने के लिए सेट किया गया था, लेकिन 12 घंटे बाद विनाशक को बाहर देखिए दोस्तों क्या किया, 12 घंटे बाद विनाशक को बाहर कर दिया गया, निकाल दिया गया तथा दीवार को बनाने में कुल कितना समय, यही पूछ रहा है। 12 घंटे तक दीवार को साथ में बनाया, लेकिन 12 घंटे बाद विनाशक यानी जो बिगाड़ने वाला था उसको बाहर कर दिया गया। तो एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा तो 20 या 7 बराबर 60, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा एलसीएम इसका। क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा एलसीएम। क्या होगा दोस्तों, तो 60 हो जाएगा इसका एलसीएम 60। तो 12 5 60 5 काम करेगा, क्या काम करेगा तो 20 या 60 3 काम करेगा दोस्तों। तो 12 5 60 और 20 या 60 3 काम, 5 काम और 3 काम हो गया। अब कर रहा है दोस्तों विनाशक और दोनों को शुरुआती में स्तर पर काम करने के लिए सेट किया गया, दोनों का नहीं एक साथ खोला गया। तो ये जो 5 बना रहा है और 3 ही नष्ट कर दे रहा है, तो बन रहा कितना दोस्तों, तो 2 बन रहा है। तो 12 घंटे बाद 12 घंटे में कर दिया कितना दोस्तों, तो 12 गुना कर दीजिए इसमें, तो कितना कर दिया तो 24, तो 24 इसमें घटा दीजिए तो बचा कितना दोस्तों, तो 36 बचा, 36 का बच रहा। उसके बाद बी को विनाशक को खत्म कर दिया था, बचा कितना ये, तो ये कितना कर रहा है तो 5 कर रहा है। तो 5 से भगा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 5 35, 7 पुनः 1 बटा 5 हो गया दोस्तों। 7 पुनः 1 बटा 5, 1 बटा 5 का मतलब क्या होता है कि 1 घंटा का 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 को 5 से भाग दीजिए क्या होता तो 12 5 60 यानी 12 मिनट लगा था।
पहले कितना लगा 12 घंटा, फिर 7 घंटा, तो 19 घंटा हो गया। और यहाँ कहाँ हो गया 12 मिनट हो गया। क्या दोस्तों 19 घंटा 12 मिनट क्या हो गया 19 घंटा 12 मिनट का। तो बी इज राइट आंसर। चलो दोस्तों 59 देखते हैं। 59 क्या करा, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके बाद वह अपनी चाल की 3/4 चाल से चलती है तथा 35 मिनट लेट हो जाती है। दुर्घटना 24 किलोमीटर आगे होती तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट लेट हो जाती। तो रेलगाड़ी की साधारण चाल ज्ञात कीजिए। क्या करा दोस्तों, दुर्घटना करा, रेलगाड़ी 50 किलोमीटर दूरी पर तय करने के बाद दुर्घटना हो जाती है। क्या दोस्तों 50 किलोमीटर दुर्घटना होती है, कितना 24 किलोमीटर जाने में बाद। तो दोस्तों 24 मिनट 24 सामान लगाया होगा, तो वो कितना लगा रहा था 35 मिनट लेट हो रहा था। और लगेगा कितना है तो 15 मिनट, तो 15 मिनट तो लेट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो 35 माइनस 15 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 35 माइनस 15 कर लीजिएगा। ठीक है, और कितना समय लगा दोस्तों, तो 3 का समय चल रहा था 3 से, तो 3 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 60 मिनट हो जाएगा। क्या दोस्तों, तो 60 मिनट हो गया, यानी 20 दिया 60 और 3 के चल रहा था तो 20 या 60 हो गया। चलो दोस्तों, तो चलिए अब चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया हुआ 24 किलोमीटर। क्या था तो 24 किलोमीटर दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो 24 किलोमीटर लिख लीजिए। अब क्या है दोस्तों, अब क्या है, क्या करा है 24 समय क्या याद करना है दोस्तों, समय क्या है, तो 60 मिनट मेरा लगा है। अब पूछा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में दोस्तों, तो 60 मिनट जब लगा तो 60 से क्या करेंगे, गुना करेंगे 60 मिनट से, तब ना घंटा निकलेगा दोस्तों। तो घंटा खत्म हो गया दोस्तों। अब बचा क्या कितना, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चले क्या हो गया, ये इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 60 देखते हैं। 60 कर रहा है 18, 24 और 45 का लॉसर ज्ञात करना है। क्या कर रहा था तो 18, 24 और 45 का लॉसर। तो लघुत्तम समर्थक क्या होता है जो, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या लघुत्तम समर्थक कहलाता है दोस्तों। तो ये सभी का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो दोस्तों 18 क्या है 18 और क्या 24 और 45 एलसीएम कर लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 मिनट में लगेगा, हाँ 2 मिनट में लग जाएगा। 18 9 और क्या हो जाएगा 12, ये 45 तो नहीं लगेगा 2 मिनट में, तो 45 के 45 हो जाएगा। अब 3 से लगा दीजिए, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 15 तिया 45, फिर 3 से लगा दीजिए, 3 एकम 3 है, 15 5 तिया 15, 4 हो गया। तो 5 चौका 20 तिया 60, 60 दूनी 120, अब 20 दूनी 240 हो जाएगा। क्या हो गया 240, लासा क्या हो गया 240, तो 200 क्या हो गया, तो 5 चौका 20 तिया 60 और 6 तिया 18 और 18 दूनी 36, 360 हो गया। तो क्या हो गया 360 हो गया। तो सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 61 में। 61 क्या कर रहा है, 61 कर रहा है दोस्तों कि बिंदु P जो है 4-7 तथा Q जो है 2 और 3 को मिलाने वाली रेखा का ढाल पूछा जा रहा है दोस्तों। देखिए रेखा ढाल बराबर क्या होता है, सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये होता है दोस्तों। ठीक है, तो इतने पर तोड़ देना है, बैठा दीजिए। तो y2 का मान क्या हो गया, y2 मेरा देखिए 3 है, y2 यहाँ हुआ, ये y1 हो गया, ये x1 है, ये x2 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ y2 का मान क्या हो गया, तो y2 का मान हो गया 3, क्या हो गया दोस्तों y2 का मान मेरा हो गया 3, तो 3 लिखेंगे माइनस y1 का मान क्या है, तो y1 का मान 7 है, 7 लिखेंगे बटा x2 का मान क्या है, तो 2 है, और माइनस है तो माइनस करेंगे, तो माइनस x का मान कितना है, तो -4 है, तो -4 कर देंगे। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं, तो वहाँ पर घटेगा क्या दोस्तों, तो -4 बचेगा, ऊपर में क्या बचेगा -4, नीचे माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो गया तो कितना हो गया 4 2 6 हो गया। क्या हो गया 4 2 6 हो गया दोस्तों। तो मेरा कैलकुलेशन क्या हो गया, कटेगा तो 3 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 2 बटा -3 हो जाएगा। क्या होगा 2 बटा -2/3 हो जाएगा। तो ये इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों इस तरह से मेरा 62 देखेंगे। कह रहा है कस्बे की जनसंख्या 64 क्या है, कस्बे की जनसंख्या 64,000, यदि इसमें 2.5% वार्षिक दर से प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज होती है तो 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। क्या होगा दोस्तों, तो देखिए एक कस्बे की जनसंख्या दिया हुआ है 64,000 दिया हुआ है, यदि इसमें 2.5% वार्षिक दर से वृद्धि होती तो 3 वर्ष बाद वृद्धि वाला क्या होगा तो 6400 मूलधन मेरा मान लीजिए, मूलधन क्या है 6400 है। ठीक है, इस पर वृद्धि पूछ रहा है तो 2% मानी 2.5%, 2.5% का मतलब क्या होता है, तो 5/2 क्या होता है दोस्तों, तो 5/2
कितना था 64 लिख दीजिए। हाँ 64 लिख दिए। और 0.5% का मतलब देखिए क्या होता है, निकाल देते हैं। 5/2 का मतलब हो गया गुने 1/100, तो बी पचे 100, क्या हो जाएगा बी पचे 100, तो बी दूनी 40, यानी 1/40 हो गया। क्या हो गया 1/40 हो गया। तो मूलधन मेरा 40 है और मिश्र धन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 41 हो जाएगा। ठीक है, मिश्र धन 41 निकल जाएगा। तो यही तुम पूछ रहा है दोस्तों, 3 वर्ष बाद। तो मिश्र धन गुना कर दीजिए, तो 41/40 गुने 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष गुना कर दीजिए इसको, 40 गुना कर दीजिए। अब इसको काटिएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। काटिएगा आंसर, 0 से 0 0 0 3 0 काट दीजिए दोस्तों। ठीक है, और 4 चौका 16 चौका 64 कट गया दोस्तों। 4 चौका 16 चौका 64 एक मतलब में कट गया। अब 41 से 41 गुना कर दीजिए तीनों को, तो मेरा आंसर आ जाएगा 41 से हमेशा जब ये काटेंगे तो एक अंक आएगा क्या दोस्तों, तो ये गुना कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 68,921। क्या हो जाएगा 68,921। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 63 का रहा है कि चीनी की मूल्यों में 25% वृद्धि होने पर गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च ना बढ़े। क्या कर रहा है तो 25% वृद्धि हो गया, तो कितना परसेंट कमी करने के लिए कह रहा है कि खर्च ना बढ़े। तो 25% वृद्धि का मतलब क्या होता है, तो 25% वृद्धि बराबर 25% वृद्धि गुने 100 होता है, वृद्धि गुने 100 होता है, बटा क्या होता है कमी करा तो अधिक, यानी 125। अधिक मैंने क्या होगा, वृद्धि आने प्लस 100 हो गया, तो वृद्धि हो गया 125 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अधिक वाला लेता है, कमी का आता है तो अधिक वाला लेंगे, तो 125। ठीक है दोस्तों, तो 25 से और बी बचे 100, तो 20% की क्या करना पड़ेगा हमको, कमी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो 20% की कमी, सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे जाते हैं। 64 का रहा है दोस्तों, 64 का रहा है 3 क्रमागत बट्टों को 30% और 20% और 5% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है 100 माइनस 100 गुने क्या है 30% कमी है, तो क्या हो जाएगा 70% बटा 100 गुने 20% छूट दिया बटा दे रहा हूँ, 20% कमी यानी 80/100, फिर 5% कम आने 95/100। कैलकुलेशन कर दीजिए, 0 से 0, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया दोस्तों, फिर 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म हो गया। अब क्या हो जाएगा, नीचे 100 बचा हुआ, 19 पचे 95 यहाँ काट दीजिएगा, 19 पचे 95 कट जाएगा, यहाँ पर जाएगा 20 पचे 100। ठीक है, और कटेगा हाँ काट दीजिए, भी कटेगा 2 चौका 8 और 5 चौका 20, नीचे 5 बच गया, ऊपर में कितना हो गया 19 दूनी 38 गुने 7। क्या हो गया 38 गुने 7, ऊपर में बच जाएगा 38 गुने 7 बटा 5। इसको जब काटिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको जब काटिएगा तो क्या हो जाएगा, काट के इसमें घटा दीजिए, क्या काटिएगा इतना बटा इतना काट के घटाइएगा, तो मेरा आ जाएगा क्या 46%, 46 बटा कितना आ जाएगा 46.8 आना चाहिए सर। क्या है 46.8 आ जाएगा आंसर परसेंटेज में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। 40% एक आना चाहिए, 46.8 देखिए बीज राइट आंसर होगा 40 के 64 का बी राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों 66 65 देखते हैं। कह रहा 65 का रहा ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेचा तथा सी ने इसे डी को 5% लाभ पर बेचा। यदि डी ने इसका मूल्य कितना दिया उतना रुपया अदा कर दिया, तो ए ने कितने रुपया देखिए तो इसका हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा ए ने मान लीजिए कितना 100 रुपया दिया है। ठीक है, और क्या करें 20% लाभ पर 120 हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बी ने सी को 10% हानि पर, तो 10% हानि मतलब 90/100। फिर क्या कर रहा है हानि पर बेचा था सी ने इसे डी को 5% लाभ पर 105/100। अब कह रहा है बेचा, डी ने इसको कितना दिया है, तो डी ने दे दिया कितना हमको 1814 रुपया 40 पैसा दिया। कितना दिया 40 रुपया 40 पैसा दिया। अब काट कूट कर दीजिए तो नीचे नहीं कुछ, तो यहाँ पर 100 मान लीजिए, तो 1 0 से 0 खत्म हो गया और 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है दोस्तों, 1 0 बच रहा है, इसको ऊपर से काट दीजिए। और क्या कट रहा है, और कट जाएगा 0 काट दीजिए, इसको 1 0 से 0 कट जाएगा। अब काट दीजिए इधर 12 से काट दे तो 12 से काट देना चाहिए। यहाँ 12 कम 12, 12 से 12 तो कितना बचेगा 6, तो 12 पचे 60, तो 12 पचे 60, बाकी बच गया 1, तो यहाँ हो गया 14, तो 12 दूनी 12 कम 12, तो बाकी बचा 2, तो 12 दूनी 24। कितना में कट गया तो 15 12 में कट गया। और 9 से काट दीजिए, 9 से काट दीजिए कितना कट जाएगा
9 से कटेगा तो कितना मतलब कट जाएगा, 9 एकम 90, क्या कटेगा 9 एकम 90 और 9 और 6 15, तो 6 हो जाएगा, तो 6 12 बचे, 9 बचे 45, 9 छक्का 54, 9 छक 54, 6 मतलब लगेगा, 9 छक्का 54, बाकी बचेगा 6 54 6 1 7, अब 9 7 63, 9 ठीक 72 8, इतना में कट जाएगा। अब यहाँ काटिए, बी बचता है क्या 100, बी पचे 100, एक 5 75 से, आ एक 8 68 से, यहाँ 68 है तो कट गया, एक 8 68 से, ऊपर में बचा 8 और नीचे में बचा कितना तो 20, क्या बच गया, नीचे में बचा 20, ऊपर में बचा 8, तो 8 दूनी क्या होता है दोस्तों, तो 16 होता है, क्या होता है 8 दूनी 16, यानी 1600 इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1600 इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1600 इज राइट आंसर हो जाएगा। 8 दूनी 16 यानी कितना हो गया, 8 दूनी 16 पर 1 शून्य, एक शून्य देखिए यहाँ पर भी बचा हुआ दोस्तों, तो 1 शून्य हो जाएगा, तो 1600 इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं 66 का रहा, दो नल है ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 12 मिनट में भर सकते तथा तीसरा नल सी भरी टंकी को खाली करने वाला है, माइनस में हो जाएगा, क्या होगा खाली करने वाला चिन्ह को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है खाली कर सकता है। पहले ए और बी 5 मिनट तक खुला रहता है, पहले ए और बी एलसीएम लीजिए तीनों का क्या होगा, तो 12 5 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 12 5 60, एलसीएम हो गया कितना दोस्तों 60 हो जाएगा, तो 15 चौका 60 और 12 5 60, ये काम कर रहा है इतना, ये जो खाली करेगा कितना तो छोड़ देंगे 60, यानी 10 यूनिट खाली करने वाला है। अब पहले कह रहा है कि ए बी को खोला जाता है कितना, तो ए बी कितना हो जाएगा तो 9 हो गया। अब क्या कर रहा है कितना मिनट तक, तो 5 मिनट तक, तो 5 काम, तो कितना काम हो गया 45 काम हो गया है। अब कह रहा आता था इसके बाद सी भी खोल दिया जाता है, तो सी खोल दिया जाता है दोस्तों, तो क्या होता है इनोवे को भर रहा है, खाली कर देता है 10 को, यानी एक ज़्यादा खाली कर दे रहा है, तो क्या करेगा एक यहाँ से एक भागा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 45 मिनट में भरे हुए टंकी खाली करेगा। इसका काम नहीं रहा था, तो इस केवल टोटल डिफरेंसी निकालने के लिए काम रहा, बाकी लेकिन जितना भरा उतने ही खाली कर रहा है, क्योंकि मेरा डिफरेंसी ज़्यादा था इसलिए जो भरा उसी को खाली करेगा, क्योंकि जितना भर जाए उससे ज़्यादा खाली करने वाला है। तो 45 भाग भर गया है, अब तीनों जब खुल जाएगा तो ये घट जा रहा था मेरा, तो घट जाएगा तो क्या होगा, तो 45 मिनट इज राइट आंसर में खाली हो जाएगा। टंकी कितने देर में खाली हो जाएगा, तो 45 मिनट बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे 67 देखते हैं। 67 का रहा एक तैराक है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 8 किलोमीटर तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर है प्रति घंटा। धारा का वेग याद करना, धारा का वेग क्या होता है दोस्तों, तो दोनों भुजाओं का अंतर बटा 2 होता है। क्या होता है दोनों भुजाओं का, दोनों का चाल बटा अंतर, तो 8 माइनस 6 बटा 2, तो क्या हो जाएगा, तो 6 यानी 2 बटा 2 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्या दोस्तों 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा एज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे जाते हैं 68 नंबर। 68 नंबर कहता है कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट जाता है, दोनों दिशाओं में दूरियां समान हो। देखिए दोस्तों दूरी समान है, क्या दीजिए दोनों, तो दूरी समान है, तो दूरी समान होता है तो इसका औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल पूछ रहा है, तो दूरी समान है तो औसत चाल बराबर होता है 2 इंटू एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है। अगर दूरी समान नहीं रहता, यही चाल समान रहता, तो डायरेक्ट होता है एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई, ठीक है दोस्तों ये होता। तो चलिए इसको कर लेते हैं कैलकुलेशन, एक्स प्लस वाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 के मान 2 हो गया, एक्स के मान कितना है तो 24 है, और वाई के मान कितना है तो 36 है, बटा 24 और 36 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 40 20 60 हो जाएगा। अब काट दीजिए, तो 12 दूनी 24 और 12 25 60, ठीक है 10 मिनट में काटिए तो बहुत अच्छा रहता ना दोस्तों, तो 10 छक्का क्या हो जाएगा, सीधे काटिए, काटिए दें कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 2 बार गुना कर दीजिए और नीचे 2 गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ 10 बच जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 12 गुने 36, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, काटिए तो इस तरह से मेरा निकल जाएगा कितना, पॉइंट बढ़ जाएगा एक तो गुना कर दीजिएगा तो 36 36 कितना होता है 8 6 48, यानी 8 मेरा इकाई का हुआ, तो 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो जाएगा 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। 68 का बी आंसर सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 69 में कहता है
रेखा तथा कोमल की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ था, तो 5 अनुपात क्या दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ था, तो 5:7 दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3 अनुपात क्या है, 3:4 है। दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, तो 2 का है। ये दोनों का अंतर क्या है, 2 का है, तो इसमें 2 गुना कर दीजिए समान करने के लिए। और ये दोनों का अंतर क्या है, तो 1 हो जाएगा, उसको कोई परिवर्तन ना होगा, इसमें परिवर्तन हो क्या होगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए अंतर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा दोस्तों। तो 5 1 6 बढ़ा, 7 1 8 बढ़ा, ठीक है दोस्तों, अब समान हो गया। लेकिन ये वर्तमान में है, ये प्रेजेंट है, ये क्या है 5 वर्ष बाद है, +5 है, ठीक है दोस्तों। कहता है कोमल की वर्तमान आयु क्या है, कोमल की वर्तमान आयु क्या है, तो कोमल की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ अंतर मेरा कितना हो गया, 5 का हो गया, यहाँ अंतर 1 का हो गया। तो कोमल, रेखा और कोमल, तो रेखा था ये कोमल थी। तो कोमल की वर्तमान आयु क्या है मेरा अभी 7 है, तो 7 गुना हो जाएगा, तो 7 तो 5 35 वर्ष, बीज राइट आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा, बीज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 69 का हो गया। आगे देखते हैं 70 क्या कर रहा है दोस्तों। 70 कह रहा है दोस्तों कि 10 थीटा बराबर 4/3 हो, तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बराबर पूछ रहा है, मान पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका बनाते हैं, तो आइए क्या होगा, 3 sin थीटा क्या है, 3 sin थीटा 3 sin थीटा sin थीटा 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा 2 cos थीटा है बटा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा है। इतना तो था ही, बराबर इतना बराबर हो जाएगा दोस्तों 3 sin थीटा लिख देते हैं दोस्तों, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ठीक है। इतना बराबर क्या हो जाएगा, इसको इसका क्या करें, सरलीकरण कीजिएगा दोस्तों, क्या करिएगा, सरलीकरण कीजिएगा, क्या करना है, सरलीकरण कीजिएगा, तो हो जाएगा 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आ जाएगा बटा में 3 sin थीटा बटा cos थीटा, फिर माइनस हो जाएगा 2 cos थीटा बटा cos थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना जब कीजिएगा तो मेरा निकल जाएगा क्या दोस्तों, तो निकल जाएगा 3 tan थीटा, इतना और माने होता था तो 3 tan थीटा, इतना का मान हो जाएगा 3 tan थीटा प्लस 2, इतना का मान हो जाएगा, cos खत्म हो जाएगा तो प्लस 2 बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह नीचे भी हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस में 2 हो जाएगा। फिर अब कैलकुलेशन करिए, tan थीटा का मान बैठा देना, tan थीटा का मान दिया हुआ दोस्तों, तो क्या जो दिया हुआ मान रख दीजिए जहाँ जहाँ। तो 3 tan थीटा का मान क्या दिया होता, तो 4/3 दिया हुआ है, तो यहाँ 4/3 कर दीजिएगा, यहाँ पर भी 4/3 कर दीजिएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो कितना जाएगा दोस्तों, तो 6/2/3 3 इज राइट आंसर दोस्तों। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। मेरा इस तरह से सेट नंबर 9 का सोल्यूशन समाप्त हुआ दोस्तों। तो शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जो लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया दोस्तों उनको भी शेयर करें और उनको नोटिफिकेशन दें, ताकि वो भी अपना सोल्यूशन कर सके। चलिए दोस्तों, थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।